अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, तरबिया मिशन में हम आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करने चाह रहे हैं। नादरीन, अप्रैल का महीना चल रहा है और इसी अप्रैल के महीने में स्कूल्स के छुट्टियां मिलने वाली हैं और ऐसे मौके पर लोग हमसे बार बार सवालात करते हैं कि समर कैंप कैसे कंडक्ट करें और समर कैंप में क्या पढ़ाएं। ये बार बार सवालात आते रहते हैं और हम फ़ोन पर जवाब भी देते हैं और हमने एक छोटा सा एक बुकलेट बनाया है, उस सिलसिले में वो भी हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि वीडियो रिकॉर्ड करूं ताकि यानी बार बार लोगों को सवालात करने की ज़रूरत ना पड़े और बार बार लोगों को कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। इस लिहाज से मैंने सोचा कि कुछ एक रिकॉर्ड करें। नादरीन, समर कैंप यानी कितने रखना चाहिए? समर कैंप आमतौर पर जो है 15 दिन का रखना चाहिए या 20 दिन का रखना चाहिए। बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से और बच्चों के नफ्सियात के हिसाब से और बच्चों के पढ़ने के मूड के हिसाब से 15 दिन या 20 दिन का कामयाब समर कैंप चल सकता है। कुछ लोग एक महीने का समर कैंप रखते हैं, 40 डेज का समर कैंप रखते हैं, 45 डेज का समर कैंप रखते हैं। तो हमारे तजर्बे के हिसाब से यानी बच्चे इतना लंबा टाइम नहीं दे पाते हैं। मान लो अगर किसी समर कैंप में 30 डेज का ड्यूरेशन है, 40 डेज का ड्यूरेशन है, 45 डेज का ड्यूरेशन है, तो वहाँ पर उमूमी तौर पर यानी अगर 50 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो यानी पूरा महीना ख़त्म होने तक 31 बच्चे 25 बच्चे बाकी रह जाते हैं। और अगर 45 डेज का है तो फिर वहाँ पर 50 बच्चों में बस एक 20 बच्चे बाकी रहते हैं, बाकी बच्चे धीरे धीरे छट जाते हैं। हाँ, अगर कोई यानी 30 दिन का रख रहा है लेकिन बहुत ही एक्टिविटी बेस्ड रख रहा है और बहुत ही प्रोडक्टिव रख रहा है, इंटरेस्टिंग उसमें बिल्ड कर रहे हैं और हर दिन कुछ नया 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 और असातिज़ा तजुर्बाकार हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और मुसलसल फॉलोअप हो रहा है, तो फिर वो 30 डेज का चल सकता है, 45 डेज का चल सकता है। लेकिन असातिज़ा का इन्वॉल्वमेंट, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट अगर हाई लेवल का है और प्रोडक्टिव है और इंटरेस्टिंग वाला है तो फिर वो चल सकता है। अदरवाइज उमूमी तौर पर 30 डेज का मतलब बच्चे नहीं आते हैं, 45 डेज का अगर हो तो बच्चे नहीं आते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि 15 दिन या 20 दिन का आप मानकर चलें, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मान लें अब 25 अगर हम इंडिया में हैं तो 25 अप्रैल को छुट्टी मिलने वाली है बच्चों को, तो एक 8 दिन उनको बीच में छुट्टी दे दें, यानी उनको यानी आराम करने दें। और 1 मई से जो है आप अपना समर कैंप स्टार्ट कर सकते हैं इंशाअल्लाह। 1 मई से 20 मई तक आप जो है अपना समर कैंप कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाअल्लाह। या अगर 15 दिन का रखना चाह रहे हैं आप तो 5 मई से जो है 20 मई तक आप रख सकते हैं। तो शुरू के कुछ दिन हमें बच्चों को छोड़ देना चाहिए और आखिरी कुछ दिन हमें बच्चों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर वो फौरन यानी नए साल की तैयारी में लग जाते हैं। तो इस तरह 15 या 20 दिन का मैं अपनी तरफ से रेकमेंड करना चाहता हूं इंशाअल्लाह। और जब भी अगर आप रखना चाहते हैं तो 15 दिन पहले आपको अनाउंसमेंट करना होगा, मसाजिद में अनाउंसमेंट करना होगा और उसके लिए पम्फलेट बनाना होगा। अगर आप पम्फलेट बना रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप पम्फलेट नहीं बनाए हुए हैं तो फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको पम्फलेट बनाने का तरीका उसका मैटर बना के हम दे सकते हैं इंशाअल्लाह। पम्फलेट बनाना है और साथ साथ में मैसेज बनाना है और पोस्टर बनाना है और एडमिशन फॉर्म बनाना जरूरी। देखिए, आप एडमिशन फॉर्म बना के आप अगर एडमिशन लेंगे ना, उसकी अहमियत बढ़ जाती माशाल्लाह। और साथ साथ में एडमिशन फॉर्म अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो हम बनाकर आपको देंगे इंशाल्लाह। अंग्रेजी में बना के देंगे, उर्दू में बना के देंगे, रोमन बना के देंगे और पोस्टर का यानी अंग्रेजी में, रोमन में, उर्दू में हम मैटर बना के आपको दे सकते हैं इंशाल्लाह। और साथ साथ में टाइम टेबल बनाना होगा। हम 15 दिन पढ़ा रहे हैं, 20 दिन पढ़ा रहे हैं, तो टाइमिंग क्या होना चाहिए? टाइमिंग मैं रेफर करना चाहूंगा 9:30 से लेकर जोहर तक का टाइम। 9:30 से लेकर जोहर तक का टाइम मुनासिब टाइम है और इसमें इसको 4 पीरियड में तकसीम करना चाहिए। मतलब एक पीरियड 40 मिनट्स का और एक 40 मिनट्स का और बीच में गैप थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक देंगे, उसके बाद 40 मिनट, फिर उसके बाद 40 मिनट, इस तरह 40 मिनट का जो है आप एक पीरियड बनाएंगे, 4 जो है आप पीरियड बनाएंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में 1 घंटा आधा घंटा जो है आपको ड्यूरेशन मिलेगा जोहर से पहले, उसमें रिव्यू करा सकते हैं, दिन भर हमने क्या पढ़ा है उसको हम जायजा ले सकते हैं इंशाअल्लाह। और साथ साथ में
اس میں گیمز بھی ہونا ضروری ہے ہمارے بچوں کو. یعنی سمر کیمپ میں گیمز جو ہے ہر دن کچھ انڈور گیمز بس مسجد کے اندر ہو رہا ہے, اسکول کے اندر ہو رہا ہے, کسی گھر میں ہو رہا ہے, تو انڈور گیمز جو ہے ہم نے لگ بھگ 20 انڈور گیمز کے ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے, اور کیسے کھیلنا ہے, کیسے کھلانا ہے, وہ ہم نے بنا رکھا ہے. ہم آپ کو 20 ڈیز کے ایکٹیویٹی اور انڈور گیمز وہ بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھانا ہے اور کیا پڑھانا ہے. تو اگر پڑھانے والے استاد 2 ہیں تو زیادہ بیٹر ہے. یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, پہلا پیریڈ میں ایک استاد جائے گا, پھر اس کے بعد دوسرے پیریڈ دوسرا استاد جائے گا, پھر تیسرے پیریڈ پہلا استاد جائے گا, پھر چوتھے پیریڈ دوسرا استاد جائے گا. 2 استاد اس کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ سمر کیمپ کی ایج کیا ہونا چاہیے, 7 سال سے لے کے 6 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچوں کو ایک گروپ بنائیں گے آپ, اور 10 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کا ایک گروپ بنائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ 7 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کا 2 گروپ بنا رہے ہیں تو پھر یعنی یہ زیادہ آسان ہوگا, بچوں کو سمجھانے میں, سمجھنے میں, پڑھنے میں آسان ہوگا. اگر پورے 7 سے لے کر 14 سال کے بچوں کو پورا ملا کر اگر سمر کیمپ رکھنا چاہ رہے ہیں, مطلب نہیں چلنے والا. کیوں؟ اگر آپ یہ چھوٹے بچوں کا لحاظ رکھتے پڑھا رہے ہیں تو بڑے بچے بور ہو جائیں گے. اگر آپ بڑے بچوں کا لحاظ رکھتے پڑھا رہے ہیں تو چھوٹے بچے جو ہے بور ہو جائیں گے. تو اس طرح بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو براہ کرم دونوں کو الگ الگ رکھ کر پڑھائیں گے آپ انشاءاللہ. اور عام طور پر 14 سال کے بچے ہی مطلب مسجد میں آ کے سمر کیمپ اٹینڈ کرتے ہیں, اس سے بڑے بچے اٹینڈ عام طور پر نہیں کرتے ہیں. اگر اس سے بڑے بچوں کو رکھنا ہے تو پھر آپ 14 سے لے کر 15 سے لے کر 21 سال تک 22 سال تک کے بچوں کو الگ رکھیے, لیکن ان بچوں کو 18 سال کا بچہ ہے وہ 10 سال کے بچوں میں شامل مت کیجیے. اس کو 18 سال کا بچہ ہے اور وہ 11 سال کے بچوں اس کو شامل مت کیجیے, اس کو الگ رکھنا بہتر ہے. بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر چھوٹے بچوں پہ اگر آپ توجہ دے رہے ہیں تو 7 سے لے کر 14 سال تک کا آپ مطلب پلان بنائیے. 7 سے 10 سال تک ایک گروپ ہے اور 10 سے لے کر 14 تک کا جو ہے ایک گروپ ہے. یہ گروپ بنا کے آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور 2 گروپ بن رہے ہیں تو ایک استاذ گروپ 1 کو جو ہے کلاس لے گا, دوسرا استاذ گروپ 2 کو جو ہے کلاس لے گا, پھر یہ استاذ ادھر آئے گا, پھر اسے ادھر جائے گا, پھر یہ ادھر آئے گا. مطلب یعنی 2 استادوں سے آپ کا سمر کیمپ سکسسفل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اب سمر کیمپ پڑھانا کیا ہے؟ اب سمر کیمپ میں آپ عقیدہ پڑھائیں گے, اور عقیدہ سوال جواب کی شکل میں پڑھانا ہوگا, ورنہ بچے لیکچر سے جو ہے وہ بور ہو جائیں گے. اور سیرت پڑھانا ہوگا, سیرت کو سوال جواب کی شکل میں آپ کو پڑھانا ہوگا, اور دعائیں آپ کو یاد دلانا ہوگا, اور احادیث آپ کو یاد دلانا ہوگا, اچھی عادتیں بلڈ کرنا ہوگا, اور انہیں پروجیکٹس بیچ میں دینا ہوگا. یعنی آج ہم یہ پروجیکٹ کریں گے, کل ہم یہ پروجیکٹ کریں گے, پرسوں یہ پروجیکٹ کریں گے. یعنی گھر میں کچھ کام کر کے آنا بچے گھر میں. یعنی آج ہم پڑھا کے بھیج رہے ہیں تو آج ہم نے جو کچھ پڑھایا ہے نا اس کا پروجیکٹ آج کل رات میں کر کے گھر پھر واپس آنا ہے. اور آج ہم ایک حدیث پڑھ رہے ہیں صلہ رحمی کی, تو کل صلہ رحمی پر عمل کرنے کا ہمیں پروجیکٹ دینا ہے انہیں. کل ہمیں صلہ رحمی کا پروجیکٹ دینا ہے. اور اسی طرح جو بھی مطلب ہم حدیث پڑھا رہے ہیں اس ہر حدیث پہ ایک پروجیکٹ دینا ہے, گھر میں کام کر کے آئیں گے. تو یہ کام اگر ہم ایسا کرائیں گے تو ہمارا یعنی سمر کیمپ ڈیفینیٹلی کامیاب ہو سکتا ہے انشاءاللہ. شیخ اب یہ عقیدے کی باتیں, عقیدے کے سوال جواب, سیرت کے سوال جواب, احادیث, دعائیں اور یہ سب ہم کہاں سے لیں گے؟ تو آپ کو یہ مجموعہ جس کتاب میں بھی ملتا ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں, لیکن استاذ کو فری نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بھی آپ مطلب آپ حدیث پڑھا لو, آپ سیرت پڑھا لو, آپ جو ہے عقیدہ پڑھا لو, ان کے اوپر نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ باقاعدہ ان کو ایک سلیبس دینا ہے. بازار میں مختلف کتاب ملتی ہیں, آپ ان کو لے کر دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے پاس کچھ ہے کیا, ہاں ہمارے پاس ہے موجود ماشاءاللہ. ہمارے پاس یعنی جو ہم نے جیسا ہم نے بتایا, عقیدہ ہے, سیرت ہے, دعائیں ہیں, حدیثیں ہیں, اور گڈ ہیبٹس ہے, اور اخلاق ہے, آداب ہے, سٹوریز ہے, ساری کی ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہے. اور یہ کتاب بہت ہی مطلب خوبصورت انداز میں ڈیزائن کی گئی کتاب ہے ماشاءاللہ. یہ رومن میں ہے, اور ہمارے بچے اگر اسکول کے ہیں, اگر ان کو اردو نہیں آ رہی تو پھر ان کو رومن میں آپ دے سکتے ہیں. اگر اسی کتاب کو اگر آپ اردو میں دینا چاہیں تو اردو میں بھی دے سکتے ہیں.
ओके, ये किताब उर्दू में भी है और रोमन में भी, दोनों में भी है और दोनों सेम मतलब खूबसूरती के अंदाज में डिजाइन की किताब है माशाल्लाह। और हमारे जो बच्चे समर कैंप पढ़ने आ रहे हैं उनके वो आमतौर पर स्कूल से आते हैं माशाल्लाह। स्कूल्स के बच्चों में एक्टिविटी का मतलब बहुत ज़्यादा यानी प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज़ करने का जज्बा होता है। तो हमने ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल्स बेस्ड बच्चे हैं हमारे, उन लोगों के लिए हमने एक्टिविटी की बुक हमने तरतीब दी है। यानी जो सिलेबस हम इनको पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं उसी सिलेबस की एक्टिविटीज हमने बनाई हैं। बच्चा हर दिन रात में जाके एक्टिविटी करेगा। आज जो कुछ हमने पढ़ाया है वो पढ़ने के बाद बच्चा घर में जाकर एक्टिविटी करेगा। तो गोया यानी समर कैंप बहुत ही उसके लिए अट्रैक्टिव बन जाएगा माशाल्लाह। एक तो वो मतलब यानी सिलेबस अट्रैक्टिव अंदाज सिलेबस पढ़ रहा है और फिर साथ साथ में अट्रैक्टिव अंदाज में वो एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका समर कैंप बिल्कुल डिफरेंट होगा इंशाअल्लाह। तो ये सिलेबस अगर आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस सिलेबस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमने इसके लिए एक हमने आपको शर्त बना रखी है, मतलब यानी 20 दिन का अगर समर कैंप है तो 20 दिन का हमने लेसन प्लान बनाया है। इसका पूरे 20 दिन में हम किताब कैसे पढ़ा सकते हैं। डे 1 में अकीदे में कितने सवाल पढ़ाना है, सीरत में कितने सवाल पढ़ाना है, कितनी हदीसें पढ़ाना है, कितनी दुआएं पढ़ाना है, डे वाइज। डे 1 में ये, डे 2 में ये, डे 3 में ये, डे 4 में ये, इस तरह हमने 20 डेज का लेसन प्लान बना रखा है ताकि टीचर क्लियरिटी रहती कि डे 1 में इतना कंप्लीट करना है, डे 2 में इतना कंप्लीट करना है, डे 10 में इतना कंप्लीट करना है, डे 15 में इतना, डे 20 में इतना हमें कंप्लीट करना है। ये आपके सामने टीचर्स को एक क्लियरिटी से मिल जाती माशाल्लाह। यानी 20 डेज का हमने लेसन प्लान बना रखा है माशाल्लाह। आप इसको लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि जो लोग भी समर कैंप कंडक्ट कर रहे हैं वो जो कुछ हम पढ़ाते हैं, दुआएं याद दिलाते हैं, हदीस याद दिलाते हैं, क्वेश्चन आंसर अकीदे की याद दिलाते हैं, सीरत की याद दिलाते हैं, आप 20 डेज के बाद 21 या 22 को जो है आप एक प्रोग्राम रखेंगे आप इंशाअल्लाह। और वो प्रोग्राम मस्जिद में या स्कूल में जहां भी, और उस प्रोग्राम बच्चे मुजाहरा करेंगे, बच्चे प्रेजेंट करेंगे। कुछ बच्चों को सवाल जवाब, कुछ बच्चों को अब जो है दुआएं, कुछ बच्चों को हदीसें, यानी मुख्तलिफ अंदाज से आप उनको अलग अलग तरीके से आप एक 2 घंटे का प्रोग्राम भी कंडक्ट कर सकते हैं आप। और फिर आखिर में उनको प्राइज भी देंगे इंशाअल्लाह। और जो लोग इस समर कैंप कंडक्ट कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हर दिन बच्चों को कुछ न कुछ खिलाएं। कभी चॉकलेट खिलाएं, कभी आप मौज खिलाएं, कभी बिस्किट खिलाएं, कभी लस्सी पिलाएं, कभी फ्रूटी पिलाएं, कभी सो एंड सो, कभी आप खजूर दे दें, कभी आप कुछ और दे दें। यानी आप इलाके में बच्चे क्या पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप रोजाना देते रहें। कॉस्ट लगेगा, खर्चा आएगा, इस खर्चे में आप पीछे ना हटें बल्कि आप दिल खोल कर खर्च करें। क्यों? जो बच्चे अपने खेल कूद को और आराम को, फोन को छोड़कर आपके पास हाजिर हो रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी नेमत है माशाअल्लाह। मस्जिद में ऐलान कराएं कि भाई ये समर कैंप हम रखना चाह रहे हैं, किताबों का ये बजट है, खिलाने पिलाने का ये बजट है, उस्ताद का ये बजट है। बाकायदा बजट ऐलान करें जुमा में, आप ऐलान करके पूरा मतलब 1 लाख का बजट है, 50,000 का बजट है, 60,000 का बजट है, 2 लाख का बजट है, ये बजट आप ऐलान करें। और ऐलान करके आप पूरी तरह आप समर कैंप को दिल जोड़ कर आप कामयाब करें इंशाअल्लाह। और अगर आप सिस्टमेटिक अगर समर कैंप कंडक्ट करना चाहते हैं और बहुत ही फ्रूटफुल अगर समर कैंप कंडक्ट करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करने तैयार हैं और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। कदम कदम पे हम आपकी रहनुमाई करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे और आपके समर कैंप को इंशाल्लाह कामयाब बनाने के जो भी हो सकता है हम आपकी पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह हम दुआ करते हैं अल्लाह हम तमाम को इस समर कैंप में हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और उनका दिल जीत लेने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम के दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।